Hi everyone. In this video, we are going to analyze how to draw trend lines. With the help of trend lines, we are going to find entry points, exit points, support points, and resistance points, and many more. Also, हम इन ट्रेंड लाइंस को चार्ट लाइव चार्ट पे भी एनालाइज करेंगे जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रेंड लाइंस की वो क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हैं। हम विक्स केवल विक्स यूज़ करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं या जो कैंडल की बॉडी होती है उसका क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस लेके ड्रॉ करते हैं या हम दोनों को मिक्स करके। तीनों ट्रेंड लाइन हमारी मार्केट में रहती हैं और तीनों कुछ लोग कोई यूज़ करते हैं, कोई कोई यूज़ करता है ट्रेंड लाइन, लेकिन सारी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है और दे वर्क इक्वली गुड इन द मार्केट। सो बिफोर गोइंग फर्दर अहेड हम पहले ये जान लेते हैं ट्रेंड लाइन्स होती क्या हैं। ट्रेंड लाइन्स आर नथिंग बट सिंपल मार्केट में जब प्राइस मूवमेंट होता है हमारा ऊपर नीचे प्राइस जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि प्राइस एक जगह पे जाके वापस नीचे आ जाता है। ऐसा जब 2-3 बार होता है तो एक पैटर्न दिखने लगता है हमें कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा प्राइस अब अगली बार अगर गया तो वो नीचे आ जाएगा। हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि अगली बार प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो वहाँ से नीचे चला जाएगा। व्हिच शोज़ कि हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जिससे कि प्राइस अब अगली बार नीचे आ जाएगा। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन परफेक्टली वर्क कर रही है मार्केट में। तो वही बिल्कुल ये ईज़िली रिकॉग्नाइजेबल लाइन्स होती हैं जो कि हमारी मार्केट में दिख जाती हैं। इसके बाद हमें क्या बातें पता होनी चाहिए, हम अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन हमारी लाइव चार्ट पे ड्रॉ करने जा रहे हैं हम ट्रेंड लाइन, तो क्या बातें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है कि या तो ये 2 हाई पॉइंट्स या 2 लो पॉइंट्स को टच करनी चाहिए। ऐसा भी होता है जैसे आपने कई बार सुना होगा कि प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट टर्न्स इनटू सपोर्ट पॉइंट लेटर। जब वो सब रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक हो जाता है और प्राइस मूवमेंट अपवर्ड हो जाता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो लेटर हाफ में सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाएँ, मिनिमम 2 पॉइंट्स, वैसे भी हमें कोई लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमारी जब भी ट्रेंड लाइन बनती है मिनिमम 2 पॉइंट्स वहाँ पे होने ज़रूरी होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारे 2 से ज़्यादा पॉइंट यानी जितने भी ज़्यादा पॉइंट उस लाइन से टच कर रहे होंगे, उतना वो ट्रेंड लाइन रिलायबल होगी और वो एफिशिएंटली मार्केट में वर्क करेगी। सेकंड जो हमारे यहाँ पे पॉइंट है, द लॉन्गर अ ट्रेंड लाइन इज इंटैक्ट द ग्रेटर इट्स सिग्निफिकेंस, व्हिच शोज कि जितनी ज़्यादा टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बनी होगी, उतना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेवल जैसे आईटीसी का 200 का लेवल है, आप कभी वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखना, बहुत ही टाइम से स्टॉक प्राइस वहाँ पे मूवमेंट करता है और जब भी वहाँ जाता है, वहाँ से या तो अपवर्ड अगर डायरेक्शन में होगा तो ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ से नीचे ही रह जाएगा। नीचे बहुत कम चांसेस है, वो ऊपर ही रह जाता है, 250 की तरफ मूव कर जाता है, जैसा कि इस टाइम अराउंड मूव कर गया था कुछ दिन पहले। तो जितनी ज़्यादा लंबी ट्रेंड लाइन होगी, टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। आप कभी भी कोई पैटर्न देखना, उसमें जितने टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा और अगर वॉल्यूम भी हाई होगी और वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ होगा, तो हमें उस स्टॉक में एंट्री ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम जो है वो बहुत लॉन्गर था और इस बार इसके जो ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन में, उसके बाद स्टॉक के अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द लोअर द डिग्री ऑफ ट्रेंड लाइन, द मोर इफेक्टिव द ट्रेंड इज़। थर्ड पॉइंट हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं बता रहा हूँ कि एक तो हमारी होती है ट्रेंड लाइन अराउंड 60 डिग्री की, एक होती है 45, 30 डिग्री, ऐसा करके जितनी भी ज़्यादा ये हॉरिज़ॉन्टल तरफ बढ़ेगी हमारी, लोअर द डिग्री यानी कि जितनी ज़्यादा हॉरिज़ॉन्टल की तरफ हमारी ट्रेंड लाइन बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन जो हॉरिज़ॉन्टल हो जाती है, जितनी ज़्यादा वो होगी उतनी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिवली मार्केट में वर्क करेगी। कभी भी पैरेलल चैनल आप देखना, जब पैरेलल चैनल से मार्केट में ब्रेकआउट होता है, तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ना कि जब हमारा हम 60 डिग्री पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल में हमारी ट्रेंड लाइन देखिए आप कैसे, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, 2 उसमें ट्रेंड लाइन्स होती हैं, एक अपर वाली, एक लोअर वाली। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा लोअर डिग्री का हमारा ट्रेंड लाइन होगा, इसीलिए हम जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है, उसमें भी हम स्ट्रेट में ही ज़्यादातर बनाते हैं। मैंने भी जितने लॉन्गर चार्ट्स पोस्ट किए हैं, उसमें मैक्सिमम चार्ट्स में मैं भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेंड लाइन बनाने का ट्राई करता हूँ।
हमारा जितने भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है, उन सब में भी हमें ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेंड लाइन बनाने का ट्राई करना चाहिए। तभी हमारे ज़्यादा इसमें कन्फर्मेशन चार्ट में मिल जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था अकॉर्डिंग टू मी। चौथा जो है, जब ये स्पेसिफिकली हमारा लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए। शॉर्ट टर्म में हम क्या देखते हैं, हम विक्स को यूज़ करके ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं। विक्स यानी वो पॉइंट, विक्स होता है जैसे एक कैंडल है, उसमें जहाँ पे प्राइस ऊपर गया बट नीचे आके बंद हुआ, तो जो लाइन होती है जो हमारी कैंडल से ऊपर या नीचे की तरफ निकली हुई होती है, उसको हम विक्स बोलते हैं। WICKS, विक्स, उसको हम बोलते हैं। लेकिन प्राइस तो हमारे एक दूसरी जगह पे आके क्लोज हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाएं, आप हमेशा क्लोजिंग प्राइस को लेके बनाना चाहिए आपको। वो ज़्यादा हेल्प करेगा हमारा मार्केट में। क्लोजिंग प्राइस को लेके हम कैसे बना सकते हैं, हम लाइन चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम हमेशा बार चार्ट को यूज़ करके बनाते हैं, हमें लाइन चार्ट को यूज़ करके लॉन्ग टर्म में ट्रेंड लाइन्स बनानी चाहिए। तो ये हमारे चारों पॉइंट्स हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कभी भी आप ट्रेंड लाइन बनाने जाएँ। जिसमें पहला पॉइंट था हमारा कि मिनिमम वो 2 पॉइंट्स को टच करे, जितने ज़्यादा पॉइंट्स को वो टच करेगा, ट्रेंड लाइन हमारी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। जितना ज़्यादा लंबा ट्रेंड रहा होगा, प्रीवियस ट्रेंड हम देखते हैं बहुत बार कहते हैं 2015 का ब्रेकआउट है, 16 का ब्रेकआउट है। जितना ज़्यादा लंबा ये ब्रेकआउट होगा, उतना ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है उस ट्रेंड लाइन की। जितना कम डिग्री रहेगा उस ट्रेंड लाइन का, यानी कि 0 डिग्री जैसे स्ट्रेट लाइन बन जाती है, हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रेट लाइन, उतना ज़्यादा वो सिग्निफिकेंस रखती है मार्केट में, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ट्रेंड लाइन, जब उसमें ब्रेकआउट होता है, चाहे अपवर्ड ब्रेकआउट, चाहे लोअर डाउनवर्ड ब्रेकआउट। लॉन्ग टर्म में जब भी आप बना रहे हैं, आप हमेशा क्लोजिंग प्राइस को लेके उसको बनाएँ, विक्स को यूज़ ज़्यादा ना करें उसमें ट्रेंड लाइन बनाते टाइम। थर्ड, अब हम सीखते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, कि ट्रेंड लाइन हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे इससे अच्छा है मैं कि आपको एक्सप्लेन करूँ, हम डायरेक्ट लाइव चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन कितने तरीके से हम बना सकते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा, और एक लाइव ट्रेंड लाइन हम बना के देख भी लेंगे चार्ट पे एनालाइज़ करके। सो अब हम यहाँ पे अपने चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन पहले से ही ड्रॉ कर रखी हुई है, ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। यहाँ पे मैंने कुछ राइटिंग भी कर रखी है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या लिखा है मैंने। मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे हमारे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए 3 तरीके की ट्रेंड लाइन्स हम बना सकते हैं मार्केट में। फर्स्ट जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है, वो होती है कि हम ये जो हमारी विक्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये देखिए, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ हमारा, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक आया नीचे, फिर यहाँ पे जाके क्लोज़ हो गया ऊपर। तो जब हम लॉन्ग टर्म में अपनी ट्रेंड लाइन बनाएँगे, तो हम इस विक को उतना ध्यान नहीं देंगे, हम अपने ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देंगे। दैट्स व्हाट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट। जो हमारी 3 तरीके की ट्रेंड लाइन होती हैं, उसमें जो हमारी फर्स्ट होती है, वो हम केवल विक्स को, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, सारे देखिए विक्स को लेके ही बन रहे हैं। और फिर प्राइस यहाँ देखिए बिल्कुल डी पे आके रुक गया है और यहीं से ऊपर चला गया है। ये होती है हमारी अपर एक ट्रेंड लाइन, जिसमें सारे हम केवल विक्स को, यानी कि प्राइस या तो उस दिन का डेली हाई या डेली लो, उस दिन का डेज़ लो हम लेके बनाते हैं। एक तो हमारी ये हो जाती है। एक हमारी हो जाती है जिसमें हम सारे क्लोजिंग पॉइंट्स को, या तो वो हमारा ओपनिंग पॉइंट होगा या क्लोजिंग पॉइंट होगा जिसको हम लेके बनाते हैं, उसमें हम विक्स को कंसीडर नहीं करते हैं। केवल हम देखते हैं, अब जैसे अगर मैं इसमें यहाँ पे लाइन चार्ट लगा दूँ, तो केवल और केवल हमारे ये पॉइंट्स दिखेंगे। हम इनको लेके बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए विक्स को ये कंसीडर नहीं करता है। यहाँ पे हमारी थी प्राइस यहाँ पे आई, जिसको हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है लाइन चार्ट पे ये बात। प्राइस देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके रुका, यहाँ पे था। तो अगर आप ऐसे भी ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों ही मार्केट में जैसा मैं बता चुका हूँ कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि पॉइंट यहाँ पे आके प्राइस ऊपर चला गया। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे आके ऊपर जा रहा है। ये अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी एज़ ए क्लोजिंग, जो हमारा प्राइस होता है उसको देख के, क्लोजिंग या ओपनिंग। एक हमारी जो ट्रेंड लाइन बनती है वो होती है हमारी इन दोनों का मिक्स करके, जिसमें हम विक्स को भी कंसीडर करते हैं, हम हमारे जो क्लोजिंग या ओपनिंग पॉइंट्स हैं उनको भी कंसीडर करते हैं, यानी कैंडल की बॉडी को भी कंसीडर करते हैं। तो तीनों तरीके की हमारी जो ट्रेंड लाइन होती हैं, वो तीनों ही मार्केट में इफेक्टिवली वर्क करती हैं।
ये हो गई हमारी 3 ट्रेंड लाइन्स और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं मार्केट में आगे से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने इस चार्ट की, जिसमें कि मैंने पहले से ही ट्रेंड लाइन बना रखी है। ये मैं आपको सिखाऊँगा कि क्या, कैसे मैंने क्या लिखा है, सब कुछ। सबसे पहले आपको क्या देखना है जब भी आप ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, कि कौन-सी कैंडल से जो ट्रेंड है हमारा वो चेंज हुआ है। अब यहाँ पे मैंने ए पॉइंट लिखा है, देखिए जो ये वाले कैंडल है हमारा ए पॉइंट, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। हमें दिख रहा है कि साफ-साफ बिल्कुल प्राइस यहाँ ऊपर तक आया और इसके बाद ही इसने यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया, उसके बाद प्राइस हमारा नीचे जाने लग गया। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ये बात देखनी है कि हमारा कौन-सी ऐसी पॉइंट है जहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है। यहाँ पे हमारा बी पॉइंट हल्का सा ये वाली कैंडल होगी, दिस रेड कैंडल, जिस पे इस टाइम मेरी जो कर्सर है वो है। ये हमारा एक इन्वर्टेड हैमर भी हमें ऐसा लग रहा है, ताकि इसके बाद देखिए फिर प्राइस यहाँ से हल्का-सा नीचे जाना शुरू हो गया और फिर वो डाउनवर्ड यहाँ तक आया। तो इस वजह से हमारा ये पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है। इसमें बिल्कुल देख सकते हैं हमारा प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, जिसके बाद इसने गैप डाउन ओपनिंग हमारी दी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। बिल्कुल आप या तो आप कहीं पे ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए या आप ध्यान रख सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिए। आपको अगर मार्केट में मतलब आगे जाके और प्रॉफ़िट कमाना है और ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल पता होने चाहिए। आप इनको लिख सकते हैं। कॉपी में कहीं पे जो आप की ट्रेडिंग जर्नल जो आप बनाते हैं, वहाँ पे सारे पॉइंट लिख सकते हैं कि हमें ये बातें जब भी हम कुछ बनाएँ, ट्रेंड लाइन या कुछ भी बनाएँ, हमें ये सारी बातें याद होनी चाहिए। जो हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो हैं, वो हमारे स्टॉक्स में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वो हमारे सारे स्टॉक्स एक तो कैंडल को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, एक ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि उसने इन्वर्टेड हैमर दिया, उसके बाद नीचे गया। यहाँ पे गैप डाउन, उसके बाद नीचे गया। यहाँ पे भी उसकी ऐसे देखिए, बिल्कुल आपको ये कैंडल मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कौन-सी कैंडल बन रही है, आपको देख के खुद ही पता चल रहा है यहाँ पे। तो जो हमारे एफ-एन-ओ के स्टॉक्स हैं, वो बहुत अच्छा ही हमारी कैंडल्स को और इनको ट्रेंड लाइन्स को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये अब मैंने आपको यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर दी। अब इन 3 को पॉइंट्स को आप जॉइन करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अच्छा, उससे बेनिफिट हमारा क्या हो रहा है कि आगे चल के जब भी ब्रेकआउट होगा, यानी कि यहाँ पे, तो प्राइस देखिए बिल्कुल वहाँ पे मैंने 3 कैंडल्स को जोड़ के बनाया हुआ है। प्राइस यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट को टच करके तुरंत शूट अप हो गया। तो ये जो डी पॉइंट है हम कंबाइन करते हैं, ये डी पॉइंट हमारा परफेक्ट एक एंट्री पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल इसी वजह से हमारी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद यहाँ पे आके प्राइस बिल्कुल यहाँ तक आया और यहाँ से फिर ऊपर निकल गया। देखिए अच्छा मूवमेंट आया यहाँ पे पूरा, जिससे कि हम इसको कैच कर सकते थे ऐसी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना के। नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ बेस फॉर्मेशन, एक बेस की तरह ये ट्रेंड लाइन हमारी काम कर रही है। और ये भी मैंने नीचे वाली ट्रेंड लाइन मेनली इसीलिए बनाई थी, वो लाइन चार्ट में जो मैंने आपको दिखाया, केवल उसी पर्पज़ के लिए, और बाकी कैसी और ट्रेंड लाइन होती हैं 3 तरीके की जो मैंने एक्सप्लेन की, उसी के पर्पज़ से मैंने ये बनाया था। एक बात और यहाँ पे कि ये हमारी बिल्कुल एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन नहीं बन रही है, बट ये हमारी स्ट्रेट भी नहीं है बिल्कुल कि वर्टिकल बन रही है। जितना मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि 0 डिग्री हो जाए जितना, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ये 0 नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी थोड़ी-थोड़ी हॉरिज़ॉन्टल टाइप की बन रही है, जिससे कि इसके और ज़्यादा हमारे ऑथेंटिकेट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर वो भी हमने देखा कि प्राइस ने कैसे इसको सपोर्ट करा ट्रेंड लाइन को। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द ट्रेंड लाइन, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कैसे हम परफेक्ट एंट्री पॉइंट ट्रेंड लाइन को यूज़ करके देख सकते हैं। एक और हम ये देख सकते हैं कि एक और स्टॉक है, इसको मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो में। यहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि हॉरिज़ॉन्टल ट्रेंड लाइन कितना अच्छा काम करती है। यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट्स यहाँ पे अराउंड आके प्राइस इसको जो ट्रेंड लाइन है उसको सपो हमारे रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको कैंडल बताया है कि जो हमारे निफ्टी 50 के एफ-एन-ओ स्टॉक्स हैं, वो हमारे कैंडल और ट्रेंड लाइन दोनों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। प्राइस यहाँ पे आया, ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर गया और ऊपर जाके क्लोजिंग दी। उसके बाद हमारा देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आ रहा है।
यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर चला गया दोबारा और उसके बाद फिर अच्छा मूवमेंट आया। तो दीज़ आर द थिंग्स। यहाँ पे आप ये कैंडल देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको एक बार अगर मान लेते हैं अपना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसीडर करके एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे बनाते, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाली जो ये वाली हमारी कैंडल है, इसमें प्राइस यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आया, उसके बाद देखिए हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट आया। तो जो हमारे एफ-एन-ओ स्टॉक्स हैं वो हमेशा ही कैंडल और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हैं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से अर्लियर आल्सो एंड नाउ आई एम सेइंग इट अगेन। आप बिल्कुल इन सारे पॉइंट्स को दोबारा वीडियो देख के नोट कर सकते हैं। जो भी पॉइंट मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can contact me on my Twitter account, on my WhatsApp account. I'll put the link in description. If you have any feedback, आप वो भी बिल्कुल हमारी मेल आईडी पे दे सकते हैं फीडबैक। थैंक यू सो मच।